हाँ, तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन में दो टॉपिक करा दिया मैंने, चार टॉपिक है। एक तो करा दिया आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक फैक्टोरियल, एक परमोटेशन है इसमें थर्ड टॉपिक, और एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन। अब इसमें आप ये बताइए कि परमोटेशन में 7.3 मैंने करा दी है या नहीं कराई है? नहीं कर रहे हैं। 7.3 के 4 क्वेश्चन शायद मैंने कराए हैं, कुछ क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है 7.3, ये चल रही है इस पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉर्मूले में रिड्यूस कर दिया गया है। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल था, नंबर ऑफ वेज हम लोग इसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, तो इसको फॉर्मूले में रिड्यूस कर दिया और ये 3 थ्योरम बन गई फंडामेंटल थ्योरम की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ये तीनों थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई भी थी, ठीक है। एक बार ये तीनों थ्योरम और बता देते हैं। इसमें 3 थ्योरम इधर लिख देता हूँ। 3 थ्योरम है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चन लग रहे हैं। थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3। पहली थ्योरम है NPR, दूसरी थ्योरम है M की पावर R, और तीसरी थ्योरम है M फैक्टोरियल अपॉन P1 P2 एंड सो ऑन। ये NPR का जो फॉर्मूला है सोल्व करने का, दैट इज N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है जो हमने एक्सरसाइज 1 में लास्ट वाला क्वेश्चन भी था। N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल निकाला था वहां पे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में थ्योरम लगती है। थ्योरम लगती है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, जब सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे क्वेश्चन में, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और रेपिटेशन नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, ये तब लगेगी। अब यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ये भी सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे इसमें, और इसमें रेपिटेशन अलाउड होगा, तब ये थ्योरम लगेगी। और ये व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तब ये थ्योरम लगेगी फाइंड करने के लिए। फंडामेंटल से हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं। फंडामेंटल से ही ये फॉर्मूला जो है फंडामेंटल थ्योरम को एक फॉर्मूला बना दिया गया है। इसका प्रूफ भी दे रखा है आपकी बुक में कैसे बना है। पहले फंडामेंटल थ्योरम था, बहुत पढ़ाई की, मेहनत की इसने जीवन में, बड़ा होके पढ़ लिख के ये परमुटेशन का फॉर्मूला बन गया। ये फंडामेंटल थ्योरम, ये छोटी सी चीज हो, अब पढ़ लिख के बड़ी होके परमुटेशन का फॉर्मूला बन गई। इसका प्रूफ आप देखना चाहें तो कैसे कैसे बना है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। इसके बाद अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अगर इस थ्योरम पे, तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने इस पे करा दिए हैं। क्वेश्चन 4 तक मैंने करा दिए हैं। थोड़ा सा आगे करते हैं, आगे के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन 4 तक आप फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चन 4 तक आसान आपको लगेंगे कि ये आसान हो रहे हैं उससे। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर दीजिए अपनी बुक में, आज 7.3 एक्सरसाइज में। 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, इन तीनों थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं। कर लिया रीड? कितने लोग हैं? 8। हाँ 8 हैं, 8 पर्सन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में हम लोग यूज कर रहे हैं n, फॉर्मूले में n दिखाई दे रहा है आपको? ये n मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन। 8 लोग हैं तो n कितना हो गया? 8। कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। r होता है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू सिलेक्ट एट अ टाइम, तो r सिलेक्ट करने हैं 2। अब ये बताओ इसमें रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है। कैसे पता लगा? सर क्योंकि सर एक पर्सन एक ही पोस्ट पे रहेगा, तो एक पर्सन सेम पोस्ट पे दूसरा पर्सन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आर नॉट अलाउड। पहली बात तो ये, दूसरी है, तीसरी है, आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। आर ने लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आपको नहीं लिखना पेपर में,
क्योंकि इसका कॉपीराइट है मेरे पास। वो नहीं चलेगा, नहीं तुम्हारे टीचर को समझ में नहीं आएगा, वो काट देगा, पता नहीं क्या RNA DNA बायोलॉजी का लिख गया बच्चे ने। रेपिटेशन नॉट अलाउड मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले तो आपको देखना है सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं क्या, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। 8 लोग हैं, 8 अलग अलग ही तो होंगे, ठीक है। तो थ्योरम 1 लगेगी या 2 लगेगी? सर वन। जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे या तो थ्योरम 1 लगती है या 2 लगती है, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट में। अब दूसरी कंडीशन से पता लगता है 1 लगानी है 2 अलाउड है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है तो फर्स्ट थ्योरम लगेगी। तो इसका जो आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू NPR। NPR मींस 8 फैक्टोरियल अपॉन 8p2। 8p2 को इस फॉर्मूले से लगा के सॉल्व कर देना जरा। फैक्टोरियल आता है आपको तो सर, फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं आप? कार का हैंड ब्रेक देखा है? कार में हैंड ब्रेक देखा है? हैंड ब्रेक ऐसे दिखता है वो जैसे लगा हुआ है, ऐसे होता ना, आगे दबा के नीचे कर देते, बिल्कुल उसी की तरह काम भी करता है। अभी समझ में आ जाएगा, बता देंगे एक बार। ये जैसे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे n की जगह पे 8 लिख दीजिए और ये हैंड ब्रेक लगा दीजिए और नीचे 8 - 2 6। अब जब आप कार अगर इस पे ढलान पे खड़ी है, हैंड ब्रेक हटा दिया तो नीचे की तरफ आने लगेगी, और नीचे अगर दीवार है ऐसे सीधी, ऐसे दीवार है, ऐसी दीवार, तो उस पे आके टकरा के रुक जाएगी। ये इसी तरह से काम करता है। ये मैथ्स में क्या है, ये क्या कौन सा नंबर है जो दिख रहा है? ये मैथ्स में कौन सा नंबर है जो मार्कर दिख रहा है? 1 है। तो 1 पे आके रुक जाएगी। और आप कहीं भी बीच में, अगर आप बीच में रोकना चाहें, जैसे कार है ऐसे ऐसे यहाँ पे खड़ी है, हैंड ब्रेक हटा दिया किसी बच्चे ने, तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे आपने बीच में हैंड ब्रेक खींच दिया तो बीच में भी रुक जाएगी। और अगर कर रहा नहीं, फ्रिक्शन फिजिक्स का मामला लगा है। ज्यादा मत सोचो, यहाँ पे आके तो अपने आप रुक जाएगी, नीचे आके दीवार पे आके, ठीक है। तो इसका हैंड ब्रेक हटा दिया 8 का, तो नीचे की तरफ जाएगी। तो फैक्टोरियल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 8 के बाद 7 बाद नहीं, पहले आता है 8 से पहले 7 आता है, और यहाँ पे बाद में लिख रहा हूँ मैं। फिर 6 मैंने यहीं पे ब्रेक खींच दिया, और अगर आप ब्रेक ना खींचते, फैक्टोरियल ना लगाते, तो 1 पे जाके अपने आप ही रुक जाती। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, वहां पे अपने आप ही रुक जाएगी, 1 के बाद नहीं जाएगी। नीचे मैंने हैंड ब्रेक इसलिए लगा दिया क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा था, काट दिया। 8 7 या 42, ठीक है। 42 कब से होना है तुम्हारे? 56 ही करा है। ठीक है, ये सारा 56 केस बन सकते हैं ऐसे। 8 लोगों को अगर सिलेक्ट करके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनाए तो 56 वेज आते हैं। सर आपने आई बात समझ में? दिया था सर 1-0 कैसे हो सकता है? उसको बाद में पूछूंगा। करके लाए हो? क्या सर? नहीं। जब करके लाए तो फिर क्या फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 8 देखिए, रीड कर लीजिए अपनी बुक में। क्वेश्चन 8 हाँ 6 7 छोड़ दो, इसको कराता हूँ अभी, पहले 8 देखो। 6 7 तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, वो थ्योरम का नहीं है। थ्योरम रब कर दी मैंने, जिसकी जरूरत पड़ेगी लिख दूंगा। इक्वेशन से वर्ड बनाने हैं। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8, EQUATION। ऐसा कोई मुझे वर्ड बताओ जिसमें पांचों के पांचों वोवल आते हो। क्या सर? टेल मी अ वर्ड विच कंटेन ऑल 5 वोवल्स। बता सकते हैं? ये तो लिखा हुआ है, हाँ सर AEIOU। 1 2 3 4 5 5 आ गए। पांचों आ रहे हैं ना। हाँ। इक्वेशन एक ऐसा वर्ड है। आप स्कूल में क्या लेने जाते हो? जैसे आप सुबह उठे, तैयार होके ड्रेस वगैरह पहन के बैग, आप क्या लेने जाते हो स्कूल में? नॉलेज लेने जाते हो। अच्छा, टाइम पास करने। आप क्या करने जाते हो? नॉलेज लेने। तो नॉलेज मतलब आप बेसिकली एजुकेशन लेने जाते हो। नॉलेज भी मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं। एजुकेशन इज ऑल्सो अ वर्ड विच कंटेन ऑल 5 वोवल्स।
और एक और बताऊंगा अभी। ये देखो इक्वेशन कितने हैं टोटल, n कितने हैं? 8। कोई रिपीट हुआ है? कोई दोबारा आया है? नहीं सर। तो थ्योरम 1 लगेगी या तो NPR लगेगी या n की पावर r लगेगी। ठीक है, इसमें ये रेपिटेशन अलाउड है, इसमें रेपिटेशन नॉट अलाउड Rn में, और इसमें रेपिटेशन अलाउड ये Rn। कितने सेलेक्ट करने हैं? सर सारे वर्ड्स को यूज करना है। सारों को यूज करना है, तो सारों को यूज करना है तो 8 के 8 ही सिलेक्ट करने हैं। यस सर। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है? नो सर। अलाउड नहीं है, तो Rn में है। यस सर। तो आंसर निकाल लो। टोटल कितने वेज बनेंगे? NPR मतलब 8P8 कितना आएगा? फाइंड करके बताओ। सर ये तो 0 आ गया। आने दो, आंसर बताओ। सर 432 नहीं सर, 0 नहीं आएगा। सर 40 320 यस सर। इसका आएगा 8 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे 8 माइनस 8 0 0। और एक ये 0 जो फैक्टोरियल होता है ये 1 के इक्वल होता है। यही होमवर्क भी दिया था मैंने। 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल और 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल। तो ये पता करके लाना था आपको कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, इसका रीजन। सर क्योंकि सर 0 को सर एक ही नंबर ऑफ वे है, एक ही तरीके से लिख सकते हैं 0 को। सर जिसको कोई नहीं होता सर, आराम आराम से पता करके लाना, कोई बात नहीं। इसमें आगे देखो, 4032 बताना 40323 मान लो आज मंडे है, यस सर। मंडे है क्या वैसे आज? सर आज सर फ्राइडे Friday। आज है मंडे, ठीक है, मान लो क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें से क्वेश्चन रीड करा आप लोगों ने, क्वेश्चन 9 रीड कर लो तभी तो समझ में आएगा। How many words resolve without meaning can be written in the word Monday? Assuming that no letter is repeated, four letters are used. पहला जो है फर्स्ट पार्ट, पहले तो आप इसमें बताइए टोटल लेटर कितने हैं? Sir 6. 6। तो n कितना है? 6। 6। अब फर्स्ट पार्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम, कितने लेने हैं? 4. आर कितना हो गया? अब ये रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है। नो लेटर इज रिपीटेड, तो आर एन में नहीं रेपिटेशन नॉट अलाउड। अलाउड। तो कौन सी थ्योरम लगेगी? फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली। तो क्या आएगा आंसर? 30। 6p4। 6p4 सोल्व कर लो, नहीं 30 नहीं आता। सोल्व कर लीजिए। 6p4 कितना आएगा? ये सर 360। 360। सर 360। 360 डिग्री में नहीं आएगा, 360 आएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखो इसका। होल लेटर यूज्ड एट अ टाइम, आर कितना लेना है? सर 6। 6। एन तो सेम है, आर ये हो गया। बता दो सर ये वाला मंडे वाला। हाँ, अरे मंडे वाले तो बता रहे हैं, हाँ ये मंडे का क्वेश्चन है। मंडे एक वर्ड दे दिया, मंडे एक वर्ड दे दिया, इससे कितने लेटर बनाए जा सकते हैं इसको रोटेट करके। एक तो मंडे हो गया, क्या दें? एक मंडे हो गया। अगर एन को इधर और इसको इधर कर दूं, एक नॉमडे हो जाएगा, एक ओनमडे हो जाएगा, एक मनोडे हो जाएगा। इस तरह से कितने बन सकते हैं इसके, ये बता रहा है सारे के सारों को यूज करके। तो आर 6 हो गया, एन कितने लेटर दे रखे हैं? 6, तो एन होता है। जितने सेलेक्ट करने होते हैं फर्स्ट पार्ट में 4 सेलेक्ट करने थे इनमें से एक टाइम पे, तो आर हो गया 4। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो
तो थ्योरम 1 हमारी लगेगी यहाँ पे एन पी आर, एन हो गया 6, पी आर हो गया 4। इसका फॉर्मूला ये 360 कैसे आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या आपको? इसका फॉर्मूला है एन पी आर का, जो ऊपर वाला है एज इट इज रख लो उसको फैक्टोरियल लगा के, और जो नीचे है 6 माइनस 4 तो 2 फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल थोड़ा आगे बढ़ाओ, थोड़ी मल्टीप्लाई करो, 360 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा टोटल के 6p6 आएगा। बात समझ में आ रही है? थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। सर मैंने माइनस नहीं किया। अच्छा, 6 पार्ट देखेंगे। देख लिया, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। पहला लेटर वोवल होना चाहिए, ठीक है, वोवल। सर इसमें तो कितने हैं? 6 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला लेटर वोवल होना चाहिए, वोवल। वोवल तो बताया आपको, वोवल नाम था हमारे गांव में एक आदमी का, तो उसका वोवल नहीं, उसका नाम था वोवल, 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 वोवल। अब तो चलो से 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने वोवल ही रखा होगा, कन्फ्यूजन करते उन्हें वोवल बोलने लगे, उन्हें वोवल होगा नाम उनका, इंग्लिश नाम था उनका, तो मुझे आज पता लगा। अब इसमें इसमें पहला लेटर क्या होना चाहिए? वोवल। तो पहला भर दूं, कितने वोवल हैं? 1 2 दो ही है, दो भर दिया पहले, इसकी बात खत्म करी ओ भर के, ठीक है। अब ओ तो भर गया, इसको भूल जाओ, अब आगे की तो इधर उधर करने हैं, ओ को थोड़ी करना है इधर उधर। एन कितना हो गया? 5। कितने में सिलेक्ट करोगे? 5। तो आंसर क्या आएगा? 5p5। अब इतने ओ से आ रहे हैं, इतने ही तो ए से आएंगे, यस सर इतने ही ए से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से 2 से, तो टोटल कैसे दिया आगे फाइंड करो आंसर। सर आपने और भी तो कुछ बताया था ना कि दोनों का मतलब टोटल लेके माइनस कर दो। वो उसमें बताए थे इवन नंबर में, जब इवन पूछे थे पहले टोटल निकाल लिए थे, इवन वाले माइनस कर दिए थे, फर्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन में था। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? 40 क्या है आंसर बेटा? तुम्हारा तो अलग आ रहा है। तो मुझे हिंदी में काउंटिंग नहीं आती। नहीं, आंसर तुम्हारा 240 आ रहा है, आना चाहिए 240। तो आती है तुम्हें हिंदी में काउंटिंग तो? 10 20 30 10 से आती है। अच्छा अच्छा, तो आप इंडिया कब आए किसी? तुम्हें वहां कंफ्यूजन होगा, जैसे 89 को बोलते हैं नवासी, वो तो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं आती, भूल जाते हैं बहुत। अभी तो तुम 10 20 पे घूम रही हो, जो 89 एक 79 होता है उसको बोलते हैं 79, एक को बोलते हैं 89, 79 89। चलो वो तो बात की बात है, ये तो सब सीख ही लिए होंगे, अब 11th क्लास का पढ़ाना है मुझे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर मिसिसिपी, मिस इस सिपी, एक वर्ड आया मिस, मिस इज, सर कोई मीनिंग मिस इज इपी। मीनिंग तो इसमें अगर यहाँ पे ना ये वाला जो इपी लिखा, ये इपी लिखा है, अगर इसके सामने वाई लगा दो तो इपी हो जाएगा। जो मैगी नहीं आती है बनाने, मैगी और नूडल जो आते हैं इपी के, तो वो हो जाएगा। ये एक ऐसी वर्ड है ये, ठीक है, ये बेसिकली एक नाम है, मिसेस टिप्पी। मिस इज इपी। इट इज द नेम ऑफ द स्टेट इन यूनाइटेड नेशंस। अमेरिका में एक स्टेट का नाम है, ठीक है। ये एक रिवर का भी नाम है, मिसिसिपी एक रिवर का नाम है। और एक ये, हाँ, अरे जैसे इसने पूछा मिसिसिपी क्या है सर, ये कुछ है क्या, फिर हमने नेट पे डाला हमसे 5-6 साल पहले, तो उस पे दिखाया उन्होंने, मुझे कहाँ नॉलेज है, अभी इसको इस पे डालते बता देता है वो।
तो ये एक रिवर का भी नाम है, एक स्टेट का भी नाम है। और अभी एक बच्चे ने बताया था कि ये इंडिया में मोहन हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ये यूज हुआ है एक जगह पे, वर्ड मिसिसिपी, पता नहीं अब होगा। इसमें क्वेश्चन टाइम देखो, ये एक वर्ड दे दिया मिसिसिपी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बताओ कितने हैं टोटल लेटर। सर 11 यस सर क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना यार? अब इसमें ये बताओ, थ्योरम थर्ड लगेगी इसमें, क्योंकि इसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट भी तो हो रहे हैं। कौन रिपीट हो रहा है? आई हो रहा है 4 बार, आई हो रहा है 4 बार, एस हो रहा है 4 बार, पी 2 बार, आई 4 बार और एस हो रहा है 4 बार, पी 2 बार, 4 4 8 9 10, अकेला बचा एम जो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। अब वो थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगी। जो थ्योरम थर्ड लिख रहा था मैं, P1 P2 क्या लिखता रहा था, डॉट 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 लगा दिया था आगे। वो थ्योरम ये कहती है, अगर ये थ्योरम, इसमें रेपिटेशन अलाउड का चक्कर हम लोगों को है नहीं, वो थ्योरम 1 में और 2 में ही है। जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे तभी चेक करना है रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। इसमें रेपिटेशन अलाउड वगैरह का केस नहीं है। थ्योरम ये कहती थी, ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 P1 P2 नहीं, P2 है ये, P2 जो है, जैसे 11 n कितना है 11, इसमें जो टोटल वर्ड बनेंगे इसको इधर उधर करके तो 11 फैक्टोरियल बन जाते, क्योंकि अब इसमें इसको डिवाइड क्यों करना पड़ा इन चीजों से, क्योंकि कम बनेंगे, क्योंकि जो ये p इधर है, इस p को इधर ले ले और इस p को इधर ले ले तो वर्ड तो सेम ही रहेगा। पर परमुटेशन के लिए ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन का एक वर्ड है ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। इसको डिटेल में मैं कॉम्बिनेशन जब समझाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें वो तो वर्ड सेम है लेकिन ये 2 बार काउंट करेगा उसे, इसलिए इन चीजों से डिवाइड करना है। ये P1 क्या है, P1 ये है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है कोई सा वर्ड, आई कितनी बार रिपीट हुआ है 4, तो P1 यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे लिखना है 4 का फैक्टोरियल। एस कितनी बार रिपीट हुआ है 4, तो यहाँ पे P2 क्या हो गया 4 हो गया, और अगर और कोई नहीं होता तो यहीं रुक जाते। और P3 कोई तीसरा वर्ड भी रिपीट, लेटर अगर रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, और भी कोई रिपीट होता तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है एक ही रिपीट होता तो इसको लिख देते। इसका आंसर निकालना जरा, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है वैसे, ये मैंने टोटल वर्ड बनाया, टोटल वर्ड, उसने टोटल नहीं पूछे, कुछ और ही पूछा है। पहले आप टोटल निकालो, इसमें बताओ कितने आ रहे हैं। सही 4 into 4 into 2 multiply 4 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, 4 4 10 16 to 32 का फैक्टोरियल नहीं, वो गलत हो जाएगा। आप 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 into 3 into 2 into 1, इसको लिखो 4 into 3 into 2 into 1, और इसको लिखो 2 into 1, और ऊपर वाले के फैक्टोरियल हटा के कटिंग। और 6930 वर्ड्स बनेंगे। हाँ 6930 तो टोटल जो वर्ड बन सकते हैं 6930। चेक करो और किसी का फाइंड करो, सही क्या है इसमें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ देना तो। In how many of distinct permutation of the letter Mississippi 4 eyes not come together? 4 eyes not comes together, 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, वो वाले वर्ड बनाने हैं। हमने तो टोटल बना दिए जिनमें एक साथ आते भी हैं और एक साथ नहीं भी आते हैं, टोटल इतने बन सकते हैं। ये आ रहा है आंसर किसी और का, मल्टीप्लाई करके देखा 6 9, अरे आंसर मैच नहीं करेगा भी, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये देखो ये आ रहा है क्या, ये इसका यार 11/4/2 ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, मेरा आ रहा 45280 देखना पड़ेगा। 11 इंटू नीचे आएगा 4 3 12 2 24 24 इंटू 2, 11 10
9 8 7 5, छह तो घूम गए। हाँ 6 5, 4 पे रोक लेता हूँ, एक 4 से तो 24 को काट लेता हूँ। कितना आ रहा है? सर 2 4 फैक्टोरियल 4 5 2 8 नहीं। 9 चौक, हाँ इससे काट लेता हूँ इसको, 2 को 2 3 जा, और 8 से जा 24, ये काट लिया, तो मेरे पास बचा 11 इंटू 10, 9 7 5। 24 कहाँ से आया? अरे वो 4 फैक्टोरियल को 24 लिख लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सब पास ले गया तो सॉरी। अच्छा हमारा क्या तो देख रहे हो है मेरा कि अपना मान देख रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 53, सर 3 4 6 तो 3 4 6 5 0 आ रहा है। ये आ गया 3 1 5 0 इंटू 11, 5 3 4 6 0, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो ये यार 3 4 6 5 0, यही आ रहा है। पता है मैथ्स पढ़ाती हूँ तो इजी लगती है। हाँ अभी इजी लगती है बाद में हार्ड है। अभी तो शुरू हुआ है। शुरू है। कोई नहीं, 12th आराम से कर जाएगी। इसमें ये आ गए टोटल केस, लेकिन हमें टोटल नहीं निकालने हैं, हमें वो निकालने हैं जिनमें आई एक साथ नहीं आता। ये टोटल में आई एक साथ भी आता होगा और आई एक साथ नहीं भी आता। आपको भी कुछ समझ में आ रहा है? तो सारा आ रहा है, अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहे। इसमें आई एक साथ नहीं आता। अब हम लोगों को निकालना आसान वो है कि एक साथ आता हो, जैसे आई है, चारों आई को ले लो और उनको फेविक्विक से चिपका दो चारों को एक साथ, तो कहीं जाएंगे नहीं, जहां जाएंगे चारों एक साथ ही जाएंगे। तो अब इसको चारों को एक साथ चिपका दिया मैंने, ठीक है, अब ये एक बॉक्स हो गया, अब ये जहां भी जाएंगे चारों एक साथ ही जाएंगे, साथ साथ है, ठीक है। आई टुगेदर वाला निकाल रहा हूं, टोटल में से टुगेदर वाले को माइनस कर दूंगा तो नॉट टुगेदर वाला है। टोटल में साथ साथ वाले भी और बिना साथ वाले भी दोनों हैं, तो अगर साथ साथ वालों को निकाल देंगे टोटल में से तो बिना साथ वाले बच जाएंगे, बिना साथ वाले निकालने हमें जिनमें एक साथ नहीं आते। अब चारों आई को एक साथ लगा दिया, अब बचे कितने? 4 है, 1 2 3 4, 2 आई 2 पी और 1 एम। ये बात समझ में आई? 4 तो ये हो गए। अब देखो 5 6 7 8 9 10 11 है। अब इसको पूरा एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, क्योंकि जहां भी जाएगा अकेला पूरा यहाँ पे एक ही जाएगा, पूरा उठ के जाएगा ये। चारों आई अब एक ही ऑब्जेक्ट है एक, तो अब कितने खाने हैं यहाँ पे जो बनने हैं? एन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तो वो हो गए और चारों आई को एक मान लिया, 8 हो गया। एन कितना हो गया? 8। कितने सिलेक्ट करने हैं? सिलेक्ट विलेक्ट का चक्कर ही नहीं है, 8 हो गया। रिपीट क्या है? एस कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार। पी कितनी बार रिपीट हुआ? आई कितनी बार रिपीट हुआ? नहीं, आई रिपीट का छोड़ दिया, हमने चारों को एक साथ लगा रखा है, आई रिपीट नहीं हुआ इसमें, अब एक ही मान रखा है इसको, एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 अपॉन 2। ये केसेस आएंगे आईज टुगेदर। ये बात समझ में आई? 8 बन रहे हैं, 8 फैक्टोरियल जो रिपीट होते हैं उनको नीचे लिख देते हैं, आई वाला हट गया क्योंकि उसको अब वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। कुछ बात समझ में आई? इसको फाइंड करो, इसमें से इसको माइनस करो, तब आपका आई नोट्स टुगेदर वाला आ जाएगा। फिर से बता दीजिए। इसको करो आप एक बार और बता देंगे, इसको सोल्व करो पहले। सर 840 क्या आ रहा है? 840। हाँ
यहाँ बचा होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और यहाँ पे बचा होगा 4। हाँ 6 5 30, 7 4 28। 840 बता दिया। ठीक है, 840 इसमें से माइनस कर दीजिए। 840 में जो कॉम्बिनेशन है इसमें आगे एक साथ रहता है 0 1। आंसर चेक करना है इसका कोई 33810। हाँ 180 या 810? 180 810 है ना? सही है। 180 रुपए देने हैं कहीं तुम्हें आपको, और वहां तुम 810 रुपए दे आए तो कितने नुकसान में चले गए? 600 के करीब नुकसान में चले गए। 630 के नुकसान में। ऐसे खर्चा करता है लड़का फालतू का। पर ये तो कम करता है, 810 देने थे 180 दे के आ गया उसे, बहुत तेज लड़का है तो। अब इसमें ना देखो एक बार और बता दूं, ये थ्योरम थी, एक वर्ड दे रखा है जिसमें n 11 है, i 4 है, s 4 बार और p 2 बार। तो इसमें टोटल इसको इधर उधर करके कितने बन सकते हैं हमें नहीं पता। हमें एक थ्योरम उन्होंने बताई थी, अगर ऐसा कोई होगा तो थ्योरम लगा देना, टोटल आ जाएंगे। तो थ्योरम ये थी n अपॉन p1 p2 p3। n यहाँ पे 11 था दिखाई दिया, और जो 4 है ये p1 है, ये 4 p2 है, ये p3 है, और भी आते तो उनको भी ले लेते। यहाँ पे रख दिया, फिर कैलकुलेशन है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब वो कह रहे हैं आई सारे एक साथ नहीं होने चाहिए, हमें निकालना मुश्किल है एक साथ वालों को। हमने क्या है, एक साथ नहीं होने वालों को, एक साथ वालों को निकालना आसान है। तो हमने जब आई सारे एक साथ हैं उसको हमने वो निकाल दिए हैं। कैसे निकाले? अब ये जो देखो 4 आई है ना, इसको मैंने एक सिंगल आई मान लिया। ये 4 आई को एक जगह चिपका के ये खत्म करी बात, इसको सबको एक ही आई मान लिया। हमने मान लिया कि यहाँ पे एक ही आई गिवन है, ठीक है, एक ही आई मान लिया चारों को। अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 4 तो आई खत्म होके एक बन गया, तो 11 में से 3 खत्म हो गए। 4 थे ना आई, तो एक बचा, तीनों मान लो खत्म कर दिए हमने, हटा दिए, क्योंकि सबको एक साथ चिपका के वो आई दिखाई दे रहा है। जैसे ये आई दिखाई दे रहा है तो वो चारों को चिपका दिए तो वो भी आई दिखाई दे रहा है, चारों एक साथ। तो अब ये एक ही हो गया, 7 और बचे थे। 7 और 4 आई जब तो 11 हो रहे थे, तो 7 और 1 8 हो गए अब ऑब्जेक्ट। अब 8 ऑब्जेक्ट को इधर उधर करना है। अब ये चारों चिपके हुए हैं कि चारों एक साथ ही जाएंगे इधर उधर जब भी जाएंगे। अब 8 बचे, एस 4 बार रिपीट हुआ, पी 2 बार रिपीट हुआ, आई तो रिपीट ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो एक आई बना दिया हमने, उसको एक आई कंसिडर कर लिया। अब फिर थ्योरम आ रही थी, ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट नहीं थे, एस रिपीट हो रहा था, पी रिपीट हो रहा था, तो 8 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहा है उससे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। इससे हमारे पास ये वर्ड आए 840, जैसा कि आपने निकाल के बताया। अब टोटल इतने थे, जिनमें आई एक साथ आता है वो 840 है, तो मैंने टोटल में से 840 निकाल के ये मुझे पता लग गया जिनमें आई एक साथ नहीं आता है। इस तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11, परमुटेशंस। मैंने बोला था एक वर्ड और बताऊंगा जिसमें सारे वोवल्स आते हैं, वो वर्ड है परमुटेशंस। देख लो मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो, सारे वोवल्स हैं इसमें। कितने हैं टोटल? एन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन है 12। क्या कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है? यस सर, पूरा टी रिपीट हो रहा है कितनी बार? 2 बार 2 बार। और बस रिपीट हो रही है कितनी बार? सर बस हम नहीं करो कोई। अच्छा और क्यों हो रहा है इसमें? अच्छा तो टी रिपीट हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ऐसे वर्ड निकालने हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं और एस पे खत्म होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है जिनमें सारे वोवल एक साथ रहते हो। तीसरा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको, अभी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी तो अपने आप से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने ध्यान से? ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, एक वर्ड फॉर्मुलेशन दे रखा है जिसमें 12 लेटर है, अल्फाबेट ही बोल सकते हैं इनको, 12 अल्फाबेट है। मैंने सर्च नहीं किया था। अच्छा
12 लेटर है, ठीक है, और टी की इसमें 2 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं टोटल बनाना चाहूं, अब टोटल इससे कितने वर्ड बनेंगे? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial 2 फैक्टोरियल थ्योरम के हिसाब से। अब ये हमें टोटल भी नहीं पूछा है, उसने ये कहा है फर्स्ट पार्ट में पी से स्टार्ट होता हो और एस पे खत्म होता हो। तो पहला पार्ट देखते हैं, हमने बनाया 12 बॉक्स, ठीक है। पहले ने पी फिक्स कर दिया, भर दिया पी, उसे पी से स्टार्ट कराने हैं, कर दिए पी से स्टार्ट, और दूसरा एस पे खत्म कराने, भर दिया एस। तो पी और एस हमने भर दिए और भूल गए क्योंकि वो तो फिक्स है। अब अरेंज किसको करना है? जो बीच में कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच के 10 को अरेंज करना है, तो अब एन कितना हो गया इसमें? 10। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में उसने जो बोल दिया उनको भर, पी से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे हमने भर दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, ना इनको कहीं चेंज करना है ना अरेंज करना है। अब हमें 10 को इधर उधर करके वर्ड बनाना है। तो एन कितना हो गया? 10। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो थ्योरम नंबर 3 भी लगानी पड़ेगी क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो हाँ, पी को कहीं बीच में नहीं लिख सकते? लिख सकते थे, बोले तो कोई हमें, हम तो इसको कहीं भी लिख देंगे, हमें कोई बोले तो। पी दिया तो ये किया है, हाँ। इसको जब हम न्यू वर्ड बना रहे हैं उसमें 2 या 3 बार यूज करते हैं। हाँ करते यूज, पर हमें इसके लेटर्स को लेना है, और उसने बोल दिया पी, एक ही पी है तुम्हारे पास और उसको पहले प्लेस पे ही भरना है, एक ही पी है हमारे पास, बस पी 2 है। हम इसको बीच में लेने का इतना मन था मेरा भी, इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि उसने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोल दिया है कि यही भरो इसको, पी को पहली प्लेस पे। अब एक ही दिया तो ये भर के खत्म हो गया हमारा, इसलिए नहीं भर पा रहे। समझ रहे आप? इज इट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन इसमें अभी तो आएंगे आपके माइंड में जब खुद से करोगे क्वेश्चन, अभी नहीं आएंगे अभी तो, क्योंकि मैंने बहुत, अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे होंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एक एक 2 बार, तो आपको भी माइंड में आ जाएंगे कि इस तरह इसको, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ इस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कहीं कहीं बहुत बहुत बार कर रखा है इन क्वेश्चनों को, तभी मैं एकदम से बताता जा रहा हूँ, आपको समझ में आते जा रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, जो दिख रहा है वो है नहीं ये चैप्टर, अभी आपको लग रहा है। तो टी देखो लास्ट क्वेश्चन है, आसान भी है पर थोड़ी सी प्रैक्टिस ये ज्यादा मांगता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि ये होगा ही नहीं, इसमें कुछ वो है। ओरिजिनल डैनिंग देख रहे हैं आप इधर, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, बताओ फिर करते हैं। करो। फर्स्ट पार्ट था, वैसे बता दो आएगा क्या, टोटल के एस इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 9 कहां से आ गए हैं? तो वो वाला फॉर्मूला खत्म हो गया, वो पहले वाली बात थी, पुरानी हो गई, वो थ्योरम 1 थी जिसकी, जिसमें अभी आप खोए हुए हो, बाहर आओ उससे, इसका आंसर ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन में कहता है, निकाल लो उसको, निकाल लो, मल्टीप्लाई करनी होगी बस। कर दो ऐसे ही, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब। ये कॉपी आपने मिस्टर सेफी मैथ्स के लिए बना रखी है? इतनी मोटी कॉपी, किसने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? वो सब्जेक्ट भी कर रहे हो इसमें? फिर ठीक है, मैं सोचा कुछ गुस्से में कि आप भर दूंगा इतनी मोटी बुक कॉपी, तो मुझे सबसे मोटी जो बुक तुम्हारी दुकान पे है। तो इसको आप लेके आ जाते हैं फिर, लेकिन वहां से घर से यहाँ तक नहीं, मतलब ऐसे आएगी नहीं ना हाथ में, तो बैग, बाइक वाइक पे बैग में आते होंगे ना, हाँ, तो आप और बैग दोनों इसको मिलके लेके आते हैं यहाँ पे। सर 1 8 1 6 4 0
क्या आया 18 0 181,640। लंबा हाँ तो गलत हो गया तो कौन सा भूकंप आ जाएगा आप एकदम से। फिर सही कर लेंगे। पीछे आंसर चेक करना है इसका बेटा, फर्स्ट पार्ट का। गलतियों से ही तो ऐसी सीखती है, गलतियों से तो इंसान सीखता है। सर वैसे आंसर तो यही है यही आ रहा है, वैसे तो यही है। और वैसे क्या आ रहा है बुक में? मतलब सर गलत है देखो पीछे चेक करना एक बार, मल्टीप्लाई नहीं हो रही आप लोगों से? 18,144,000। अलग अलग ये आ रहे हैं सब पे, मुझसे कराओगे जानबूझ के तो नहीं बोल रहे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल इससे 2 से कट गया। इनको तो मल्टीप्लाई करना, क्या दिक्कत आ रही है? इनको मल्टीप्लाई ऐसे अभी ऐसे करा। एंड कैलकुलेटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम रूम। yes तो यहाँ तो कर सकते हैं ये आ रहा है 181,440। हाँ, 00 कहाँ से आ रही है? 00 आ रही है क्या? हाँ, 10 टाइम दी होगी। चलो सेफी ने बोला तो लगा लेते हैं। सेफी है ना आपका सरनेम? सेफी है ना? आपका नाम लिया नहीं जाता मुझसे। शुरू का नाम क्या है आपका? सहवाज, इसलिए मैं सेफी बोल देता हूँ। ये आ गई जी आंसर इसका, फर्स्ट वाले का याद। दूसरे पार्ट में कहता है सारे वोबल्स एक साथ होने चाहिए। अभी क्या साथ वाला हमने काम यस सर अभी कर देंगे। देखो AEIOU एक साथ होने चाहिए, एक साथ फेविक्विक से लगा दिया, चिपका दिया एक साथ, सारे एक साथ लगा दिए। तो ये क्या हो गया, एक सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे इसको। अब जहां भी कूदेगा ये पूरी बॉल कूदेगी। यस सर देख लो ऐसी, फिर कहोगे सर एक बार और बता दो। इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में अब होगी कहीं गलती, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो है। इसमें से अब क्वेश्चन में कहा है सारे वोवल एक साथ होंगे तब कितने वर्ड बनेंगे, तो इससे तो कम ही बनेंगे। इसमें सारे एक साथ वाले भी होंगे और इधर उधर बिखरे वाले भी होंगे। अब देखो सारे एक साथ वालों को एक साथ रख लिया वोवल्स को, AEIOU को एक साथ, और एक कंसिडर करें चिपका दिया सब एक जगह पे, जहां भी जाएगा एक ही ऑब्जेक्ट, पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया अभी। ठीक है, अब और कितने बचेंगे बॉक्स? 7। टोटल कितने हैं? 12। 12 में से 5 निकाल दिए तो बचे 7, और एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान रखना 7 बचे तो 7 फैक्टोरियल मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी। आंसर देख लीजिए इसका अब ध्यान से, इसी के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। एन यहाँ पे 7 है, यस सर तो 7 फैक्टोरियल। कौन रिपीट हो रहा है? T 2 बार रिपीट हो रहा है। अब 8 फैक्टोरियल, ये गलती होती है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये गलती होती है, 7 लिख देते हैं हम लोग। 8वां ये भी तो है, ये भी तो कूदेगा इधर उधर, और नीचे डिवाइड किससे करूंगा? 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा सही नहीं है, अभी इसमें और भी कुछ करना पड़ेगा। इसमें 5 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सर क्यों? सर वो AEIO भी तो रोटेट होने हाँ, इसमें तो आई एक साथ थे, इधर उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चिपकाए हैं आपने, अब आपको 5 वोवल, मैंने तो AEIOU को चिपकाया है, आप यू को पहले भी तो रख सकती हैं। आप इसको यू को यहाँ पे UAAEIOU ये भी तो बोल सकती हैं, यू को पहले, इनको भी तो अरेंज किया जा सकता है, इधर उधर करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जैसे अब ये वर्ड आ रहा है, मान लो एक वर्ड बनाया, AEIOU ले लिया पहला वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे P और जो बचे हुए 7 भर दिए, तो एक तो ये बन गया। अब अगर यू को पहले रख लू और ए को बाद में, तो डिफरेंट वर्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब इनको कितने बेस में अरेंज किया जा सकता है 5 बॉक्सेस को? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें AEIOU 5, इसमें 4, इसमें 3, यहाँ पे 1, तो 5 फैक्टोरियल से इसलिए मल्टीप्लाई किया इसको। दिस इज द आंसर।
अगर ये सारे सेम होते तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, फिर ये सर रियल एक तो गिने लिया ना। एक को गिन के तो ये आए, अब उनको अरेंज करके 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। सर 8 को मतलब एक को नहीं, ये हमने कुछ माना ही नहीं। मान लो कि ये जो अंदर जो लिखा हुआ है ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। फिर इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा ना क्यों? सर, क्योंकि जो 1 है ये 7 तो उसको प्लस कर ही लिया है। देखो ये तो यहाँ रख दिया, फिक्स कर दिया, इसमें इसके आगे सारे के एक ऑब्जेक्ट, ये वोवल है या नहीं है वो नहीं हमें पता, मान लो कुछ भी है, तो इतना आंसर आ गया इसका। ये तो समझ में आ रही है, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता ए होता। अब इनको भी तो इधर उधर कर सकते हैं, इसको इधर उधर, यहाँ पे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो 5 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा। एक ले लिया तो 5, आप 4 लेना चाहती हैं इसमें 4 फैक्टोरियल। क्योंकि एक तो पहले मान लिया ना आपने। कहाँ माना है? इन पांचों में से किसी को कुछ नहीं माना है। कुछ नहीं माना, फिर वो एक खाली ऑब्जेक्ट रह ले जाएगा लिया, ना। हाँ, फिर वो तो जगह खाली रह जाएगी। इसी जगह पे तो रोटेट कर रहे हैं, जैसे ए ई आई ओ लिख लिया पहला, फिर इन्हीं को अरेंज कर रहे हैं। आप ये सोच रही हैं कि ये तो एक तो लिख ही लिया, चलो एक लिख लिया तो ये लिख लिया है, ये तो एक लिख लिया, फिर इसको 2 वे में, 3 वे में, 4 वे में, 5 वे में भरेंगे ना। क्या क्या सोच रही हैं आप? इसको लिखो पहले आप। मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं, आप खुद नहीं समझ पा रही हैं कि आपको कंफ्यूजन कहाँ है। सारे जो तक मुझे समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इसको एक बार फिर से करिएगा घर पे जाके आराम से, यस आराम से ठंडा पानी पी के फिर देखिएगा इसको दोबारा से, फिर आपको समझ में आएगा ये। और फिर कोई क्वेश्चन आएगा माइंड में तो पूछिएगा। अब वो आप क्या पूछना चाह रही हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज हैं। थर्ड आप कह रही हैं 4 होना चाहिए, 4 होते तो तभी तो 4 लेते हैं आप। इसके बाद एक थर्ड पार्ट और देखिए, इसका लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी के और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग मत करो अभी इन क्वेश्चंस पे। अभी आप सीख रहे हो, पहले एक बार कर लो इनको, फिर दोबारा से 2 बार 3 बार में समझ में आ गया आपको तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम फिर समझाएंगे। ओवर थिंकिंग मत करना इन क्वेश्चनों पे, ये वैसे क्वेश्चन है लॉजिकल चैप्टर है पूरा। क्या होना चाहिए? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? किसके? पी और एस के बीच में। तो ये थर्ड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पी यहां भर दिया तो मुझे एस कहां भरना पड़ेगा? 4 छोड़ के 1 2 3 4 यहां भरना पड़ेगा। ये मैंने दोनों भर दिए। एक पहला केस ले रहा हूं जिसमें 4 लेटर आएंगे बीच में। अब कितने बचे खाने? कोई रिपीट हो रहा है 10 में? 3 कितनी बार? तो कितने केस आएंगे ऐसी? सर ये तो दिया ही नहीं कि सारे लेटर्स यूज करने हैं, क्या पता सिर्फ मतलब 5। अगर नहीं दिया है तो फिर सारों को ही यूज करना है, ठीक है। अगर सारों को यूज नहीं करना होगा, नहीं अच्छा क्वेश्चन है इसमें, अगर उसने बताया नहीं कितने यूज करने हैं तो उस केस में सारों को ही यूज करना है। और अगर दिया है कि 3 यूज करो 4 यूज करो तब 3 या 4 यूज करने हैं, वो आपको नहीं बताएंगे बहुत बार कितने लेटर यूज करने हैं, तो इन दैट केस इट इज अंडरस्टूड कि हमें सारों को ही यूज करना है फिर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी? क्योंकि 10 बॉक्स भरने हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इसलिए लिया है, थ्योरम थर्ड लग रही है, ठीक है। अब ये जरूरी थोड़ी कि यहाँ और ऐसे यहाँ हो, ये पी यहाँ भी तो हो सकता है और ऐसे यहाँ भी हो सकता है, फिर भी तो नहीं आएंगे। एक तो ये हो गया, एक यहां से हो सकता है, 2 केस हो गए, इतने ही आएंगे इसमें भी। तो इंटू 2 कर दो इसको,
सर और भी तो हो सकता है। आ रहे हैं। एक यहाँ भर सकते हैं पी को और एस यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ तो उसका 4 तो तब भी आ जाएंगे। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि शुरू से आता हूं मैं। देखो पहला यहाँ पे पी है और यहाँ पे एस है, इसमें मान लो आ गए 10 वर्ड आ गए, ठीक है। अब अगर पी को यहाँ पे भर दूं और एस को यहाँ पे, तो 4 लेटर फिर भी इनके बीच में रह जाएंगे। दूसरी बात, तो अब फिर कितने बॉक्स बचेंगे? 10 ही बचेंगे, उसके भी 10 ही आएंगे। 10 नहीं, मान लो 12 आ गए। 12 लेटर ऐसे बन गए जिसमें पी और एस यहाँ बनने के बाद 4 बीच में छूट गए, तो 12 बन गए, ठीक है। और अगर पी और एस को यहाँ भर दूं तो तब भी 12 बनेंगे, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर पी और एस को यहाँ भर दूं 1 2 3 4 यहाँ पे, तब भी 12 बनेंगे ऐसे। तो अब ये देखना है पी और एस को कितनी जगह भर सकते हैं, तो अब फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 बनेंगे। अब देखो यहाँ P3 आ गया, ठीक है। P3 को चेक कर, यहाँ P4 तो ऐसा आएगा, यहाँ पे P5 ऐसा आएगा, यहाँ पे भी भर सकता हूँ P6 ऐसा आएगा, यहाँ पे 4 बन भी रहे हैं, 1 2 3 4 हाँ बन रहे हैं। तो P को यहाँ भर दो 7 तो ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर P को यहाँ भर दिया तो फिर S तो इससे बाहर थोड़ी कूद जाएगा, ये बॉक्स बना हुआ है पहले क्वेश्चन का है ना, S इसमें कूद जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें फिर 3 बच जाएंगे उनके बीच में, ठीक है। तो ऐसे 7 केस बन सकते हैं, 8वां नहीं बनेगा। हाँ सर एस और पी भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। अरे रुक तो जाओ, आ तो रहा हूं, ऐसे 7 केस बन सकते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये बच्चा ये कह रहा है सर उसने ये बोला है पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए, ये थोड़ी बोला है कि एस को पहले मत लेना। तो अगर एस को पहले लिख सकते हैं और पी को बाद में भी लिख सकते हैं, ये बने पी और एस के वाले टोटल, पी और एस से जो जितने भी बने। अब अगर मैं एस को पहले और पी को यहाँ पे लिखूं तब भी तो पी और एस के बीच में 4 ही रहेंगे, तो जितने ये बने हैं उतने ही एस पी वाले बन जाएंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई? 2 से। हाँ 2 से। नो सर 7 से सर, 7 तो नहीं। मान लो पी और एस वाले ये 7 पूरे बन गए, 100 बन गए पूरे, इधर उधर कुदा के सबको। तो एस और पी को यहाँ रखो, इधर उधर कुदा के 100 ही तो बनेंगे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से भी करोगे ना। या तुम ऐसे सोच सकते हो, एक तो ये हो गया, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो ऐसे दूर हो सकता है। ये तो बन गए भाई पी और एस वाले, ठीक है। अब ये बन गए एसपी वाले। मैंने क्या किया, इसको कॉमन लेके ऐसे, सही है। अंदर बचेगा 1 + 1, ये क्या है 2, ये लिख रखा है, इसका तुम बुरा मान देते 1 + 1 2, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ये है इसके क्वेश्चन आप करिए एक बार, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके जो ये क्वेश्चन है जो ये दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इन क्वेश्चनों को कर दीजिएगा, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, सोल्व हो जाएंगे। और अगर ये आपको ये ट्राई कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, वरना 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए आप एग्जांपल 13 देखिएगा, पहले 13 करिएगा, एग्जांपल 13, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया सीधा, वो उनमें कुछ नहीं। एग्जांपल 12 कर लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा, कुछ नहीं है। अब इसमें जो एक टॉपिक बचा है कॉम्बिनेशन, हाँ ये क्वेश्चन अभी आपको एक बार और, फिर एक बार और, इसको 1-2 बार कर लोगे क्वेश्चंस को, तो तब ये कंप्लीटली क्लियर होंगे। हमारी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, इनको आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार करके आपको समझ में आ जाएंगे, खुद से करने पड़ेंगे। ये टॉपिक परमुटेशन का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन है, उसमें थ्योरम व्योरम का कोई चक्कर नहीं है, एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, हर जगह कॉम्बिनेशन ही लगेगा, NCR। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.